तो यार फैंटास्टिक फोर का फैंटास्टिक ट्रेलर मुझे कैसा लगा ये तो मैं लास्ट वीडियो में तुम्हें बता ही चुका हूँ। इसलिए आज बात करने वाले हैं ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में जिन पर लास्ट वीडियो में बात नहीं हो पाई थी। जैसे कि मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ इस सीन में रीड रिचर्ड्स दोनों हाथों से लिख रहा होगा, बट उसकी स्ट्रेचिंग पावर्स वाले इफेक्ट को अभी रिवील नहीं करना चाहता है मार्वल, इसीलिए ट्रेलर से एक हाथ एडिट कर दिया गया है। वैसे 10 रुपए की ही शर्त है क्योंकि मार्वल वालों का कोई भरोसा भी नहीं है। दूसरी तरफ बोर्ड पर मल्टीवर्स ब्रिज लिखा दिख रहा है। अब ये असलियत में आइंस्टाइन रोजन ब्रिज से इंस्पायर्ड है, जिसको हम लोग वॉर्महोल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। बट मार्वल यूनिवर्स में रीड रिचर्ड्स काफ़ी बड़ा जीनियस है, तो यहाँ पर उसको उसी की खोज बताया जाएगा, या ये बताया जाएगा कि थ्योरी का रियलिटी चेक रीड नहीं किया है। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कंसिडरिंग कि ये मूवी मल्टीवर्स सागा की इस टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है, जहाँ पूरे मल्टीवर्स में ट्रैवल हो रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी में देखा हमने कैंग यानी ही हू रिमेन्स की टेक्नोलॉजी से टीवी वाले ट्रैवल कर रहे हैं, और 838 वाले रीड रिचर्ड्स को भी इस टेक्नोलॉजी की नॉलेज थी। तो अगर ये रीड भी मल्टीवर्स ब्रिज का सेफ यूज़ करना खोज लेता है, वो भी 1960s में, तो फ्यूचर में काउंसिल ऑफ रीड्स ज़रूर देखने को मिलेगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि द ब्रिज नाम का एक डिवाइस रीड ने कॉमिक्स में भी बनाया हुआ है। कॉमिक्स में जब सिविल वॉर और सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट्स हो गए, तो रीड ने द ब्रिज बनाया जिससे वो पैरेलल यूनिवर्सेस में ऑब्जर्व कर सके कि दूसरी दुनिया ने इन इवेंट्स को कैसे फेस किया और कैसे पीस अचीव की। द ब्रिज से दूसरी रियलिटीज़ में ट्रैवल भी किया जा सकता था। बाद में पता चला कि कई यूनिवर्सेस के रीड रिचर्ड्स ने अपना अपना द ब्रिज बनाया है, जिसकी वजह से काउंसिल ऑफ रीड्स बन पाई। वैसे जब इनकर्जन्स का खतरा मल्टीवर्स पर मंडराने लगा, जैसे कि एमसीयू इस टाइम मल्टीवर्स सागा में चल रहा है, तो रीड ने द ब्रिज से दूसरे यूनिवर्सेस में इनकर्जन्स को भी मॉनिटर किया था। बाद में उसने इसका पोर्टेबल वर्जन भी तैयार किया था। इनकी ही तरह अर्थ 1610 के एविल रीड रिचर्ड्स ने, यानी कि द मेकर ने, इनकर्जन्स मॉनिटर करने के लिए अपना खुद का द ब्रिज भी बनाया था। हर्बी नाम का जो रोबोट है, उसका पूरा नाम हाईली इंजीनियर्ड रोबोट बिल्ट फॉर इंटरडायमेंशनल एक्सप्लोरेशन है। तो इसका यूज़ भी मूवी में मे बी किसी पॉइंट पर मल्टीवर्स एक्सप्लोर करने में होगा। इंटरेस्टिंग चीज़ इस छुटकू रोबोट के बारे में यह है कि सबसे पहले ये एनिमेटेड सीरीज़ में फीचर हुआ था, उसके बाद कॉमिक्स में एंट्री हुई थी इसकी, जहां इसका मेन पर्पस था गैलेक्टिस की लोकेशन को लोकेट करना। बट इस मूवी में मुझे नहीं लगता कि इसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि भूखा गैलेक्टिस खुद ही इनकी लोकेशन पर पहुंच गया है। वैसे मूवी के लास्ट में मुझे लग रहा है कि इनका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे से पहले मार्वल एक तगड़ा एग्जाम्पल देगा ही कि इनकर्जन्स कितने डेंजरस हैं। पहले एक खूबसूरत दुनिया दिखाई जाएगी जहां सब कुछ समय से पहले ही डेवलप किया जा चुका है, एक आदर्श भविष्य की परिकल्पना जो साइंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के एस्पेक्ट में आज की जाती है, और वही चीज़ इस यूनिवर्स में दशकों पहले ही अचीव की जा चुकी है। क्लीन एनर्जी है, स्काई स्क्रैपर्स हैं, साइंटिस्ट और जीनियस लोगों को सेलिब्रिटी माना जाता है। तो ये एक तरीका है मार्वल का हमें एक आइडियल वर्ल्ड दिखाने का और उससे इमोशनली कनेक्ट करवाने का, ताकि जब बाद में ये इनकर्जन्स की चपेट में आकर बर्बाद होकर ख़त्म होने लगेगा, तो वो चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा फील हो और एक डर क्रिएट हो कि कहीं ऐसा ही मेन एमसीयू यूनिवर्स के साथ ना हो जाए। खैर, फैंटास्टिक फोर की टीम डिस्ट्रक्शन के टाइम वहाँ से एस्केप करके मेन एमसीयू में आ जाएगी। ये एक वार्निंग की ही तरह होगा कि क्या आने वाला है इसके आगे, जैसा कि इन्फिनिटी वॉर में हल्क यानी कि बैनर थैनोस की वार्निंग लेकर अर्थ पे आया था। साथ में आरडीजे वाला डॉक्टर डूम भी आएगा। तो ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कौन कौन किससे किससे मिलेगा, यहाँ पर किसका किसका टीम अप होगा। खैर, एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि मेन एमसीयू की अपनी कोई फैंटास्टिक फोर की टीम दिखाई नहीं गई है, ना ही उसका कभी कोई जिक्र हुआ है। जब भी टीम या इसका कोई मेंबर दिखा है तो वो किसी दूसरे यूनिवर्स का ही पार्ट था, जिनमें से 838 वाला रीड रिचर्ड्स सबसे ज़्यादा आगे पहुंच चुका था मल्टीवर्स की नॉलेज को लेकर, बस जीनियस उतना नहीं था। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि मार्वल जोनाथन मेजर्स से बात कर रहा है कैंग को वापस एक लास्ट बार लाने के लिए, ताकि उसके कैरेक्टर को क्लोजर मिल सके। अब पता नहीं इसमें कहाँ तक सच्चाई है, बट अगर ऐसा होता है तो मार्वल की एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, वो है बियॉन्डर्स वाली, जो कि कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर्स को शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उन्हीं की पावर्स डूम को मिली थी, तब जाकर वो गॉड एम्परर डूम बन पाया था। और अभी तक अगर एमसीयू की मल्टीवर्स सागा में सबसे ज़्यादा मल्टीवर्स को कोई मैनिपुलेट कर पाया है तो कैंग और उसके वेरिएंट्स ही हैं। तो ऐसे में कैंग को ही इनडायरेक्टली बियॉन्डर्स बनाकर और गॉड लोकी को मॉलिक्यूल बनाकर स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए, तो नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खैर, अभी तो र्यूमर है, बाकी अगर कुछ सॉलिड होता है तो बाद में डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। अब आज के लिए इतना ही, और कल तक अगर मेरी तबीयत पूरी तरह से सही हो गई तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो आने वाला है। तब तक इस वीडियो को लाइक कर डालो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।